Hi everyone. Today we are going to study about the rectifier. आपने नाम सुना होगा रेक्टिफायर के बारे में, या फिर आपको क्यूरियोसिटी बहुत होती होगी कि जो हमारे पास बैटरीज होती हैं, जो हमारे पास फ़ोन चार्जर्स होते हैं, जो हमारे पास लैपटॉप चार्जर्स होते हैं, या जो सेल्स होते हैं, क्या वही वोल्टेज मिलते हैं, वही करंट मिलते हैं क्या जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो दोनों में क्या डिफरेंस है? आज इसी की बातें हम लोग शुरू करेंगे। ऐसा जैसा कि आप पहले भी जानते होंगे, एसी सिग्नल्स और डीसी सिग्नल्स। एसी सिग्नल की अगर हम छोटी सी बातें करें तो हमें पता है एसी सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो, मतलब जिनकी पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज होगा। अगर मैं आप एसी सिग्नल्स की बातें करूं, एसी सिग्नल्स, तो आपको पता होगा ये कैसा भी हो सकता है। मैं यहाँ पर साइन का वेरिएशन बनाता था, तो इसको हम लोगों ने जनरली हमने बहुत सारा देखा होगा। बी नॉट, यहाँ पे कौन सा बी, ये किसके साथ, टाइम के साथ। तो हम लोग अगर इसके इक्वेशन की बातें करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बी नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है, अपना एसी सिग्नल्स है। या ऐसा भी हो सकता है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये भी टाइम के साथ, और ये वोल्टेज। ये सब हमने क्या बनाया है, एसी सिग्नल। यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें वेरी कर रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऐसे सिग्नल जब भी हम देखते हैं तो हमको क्या बोलते हैं, एसी सिग्नल्स। ठीक है। अच्छा, तो सिर्फ सवाल क्या आता है कि फिर डीसी सिग्नल्स क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है। डीसी सिग्नल्स को आपने देखा होगा ऐसे, ये डायरेक्ट, जिनका वोल्टेज टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो, कांस्टेंट, और उनकी डायरेक्शंस भी ना बदले, उनके साइन भी ना बदले। तो जैसे ये क्या है, वोल्टेज, और ये क्या है, टाइम। और ये क्या, हमने कोई भी कांस्टेंट वोल्टेज ले लिया, बी नॉट। तो इनके टाइम के साथ इनकी पोलैरिटी में कोई चेंजेस नहीं है। लगातार ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो तो नेगेटिव होता है। ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, डीसी सिग्नल्स। इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको होगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ आपसे। ठीक है। अच्छा, तो आज का टॉपिक हमारा रेक्टिफायर है। तो एसी से डीसी में जो कन्वर्ट करता है, ऐसे डिवाइस को ही हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो अगर अब रेक्टिफायर की डेफिनेशन हमसे पूछा जाए तो मैं क्या बोलूँगा आपसे, तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस which convert AC signal to DC। क्या है, रेक्टिफायर ही एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, डीसी सिग्नल्स बनाते हैं। अच्छा, ये जो डीसी सिग्नल्स हमें देगा वो पल्सेटिंग डीसी होता है। कैसा होता है, पल्सेटिंग या फ्लक्चुएटिंग। अभी हम पल्सेटिंग क्या होता है, थोड़ी देर समय में ये बातें समझ जाएंगे। बस आपको दिमाग में रखना है कि अभी पल्स के फॉर्म में डीसी मिलेगा, जिसका डायरेक्शंस तो हम एक बना चुके होंगे, लेकिन अभी क्लियर डीसी नहीं होगा। क्लियर। अच्छा, अब रेक्टिफायर को हम कई तरीके से होता है कि हमें पूरे साइकिल में उनका आउटपुट चाहिए, या कुछ साइकिल में आउटपुट चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। तो रेक्टिफायर को भी हम कई पार्ट में डिवीजन करते हैं, जो हमें इस चैप्टर्स में पढ़ने हैं। रेक्टिफायर को हम 3 पढ़ने होते हैं। पहला क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। ये अपने को पढ़ने हैं। अच्छा, फुल वेव में भी 2 चीजें हैं, या तो हम सेंटर टैप रेक्टिफायर पढ़ें, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम किसकी बातें करेंगे, बेसिक की बातें करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर की बातें करेंगे। अच्छा, उसके पहले आपको थोड़ा सी इंफॉर्मेशन, एक बातें की और होंगी कि जैसे हमारे घर में मुझे सप्लाई मिलता है 220 वोल्ट का, तो अब डायरेक्टली मुझे 5 वोल्ट की बैटरी है, या मैं ये बोलूं कि 5 वोल्ट का कोई डिवाइस जिसकी रेटिंग दी गई है, उसको 220 वोल्ट से कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, वो उनका नाम सत्य हो जाएगा, उनका किसी काम का नहीं बचेगा। तो मुझे कुछ जैसे डिवाइस की रेटिंग होती है, मुझे उसी के बराबर आउटपुट चाहिए। तो मेरे पास जो डायोड होते हैं, या मैं आपको बोलूं कि आपने सेमीकंडक्टर्स में चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि डायोड के बारे में, डायोड के सिंबल्स के बारे में, और डायोड कितना पोटेंशियल सह सकता है, ये सब आपके बारे में आपने पढ़ा होगा, उनकी रेटिंग्स के बारे में। तो हमें पता है कि डायोड की वैल्यू इतनी नहीं होती है, इतनी उसकी औकात नहीं है कि 220 को सह पाए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 220 वोल्ट से कनेक्ट ना करके हम उनको
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं ताकि उनके पास जो वोल्टेज पहुंचे, जो सप्लाई पहुंचे, वो कम वैल्यू का पहुंचे, जो उनकी रेटिंग के बराबर हो या उनके औकात के बराबर हो। ठीक है, तो सवाल आता है कि यहाँ पे हमने एक और टर्म यूज किया, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं आपको। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने सप्लाई को, एसी सप्लाई को स्टेप अप और स्टेप डाउन करेगा, और वैसे या स्टेप डाउन से स्टेप अप कर सकता है, वैसे वैसा दोनों चीजें सही है। छोटा सा ब्रीफ ही मैं कर रहा हूं, क्लियर है बातें? मतलब अगर इसके सिंबल की बातें करेंगे तो हमने सिंबल ऐसा देखा होगा इसका, ये इसका कोर, ये इसका नंबर ऑफ टर्न, ये इसको हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, इसके साथ BS प्राइमरी सप्लाई, इसके बाद सेकेंडरी सप्लाई हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये नंबर ऑफ टर्न की बात करें तो ये नंबर, ये जो टर्न हमने बनाया उसको N1 टर्न बोलता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्या बोलता हूँ, N2। तो ट्रांसफार्मर में भी दो चीजें हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो हमने यहाँ पे जो यूज किया है वो क्या यूज किया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कैसे मुझे पता चला? ये नंबर ऑफ टर्न देखिए, नंबर ऑफ टर्न की किसमें ज्यादा है, प्राइमरी साइड ज्यादा है, सेकंड साइड कम है। देखिए कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हमें इन्हीं की जरूरत है क्योंकि मुझे कम वोल्टेज सप्लाई लेना है। क्लियर है? ये सिंबल है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो हम लोग पहले किसकी बातें करेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर की बातें कर रहे थे। हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर? अच्छा, अगर हम इनके प्रिंसिपल की बातें करें या इनके सर्किट डायग्राम की बातें करें, एक एक करके हम सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बातें करते हैं। तो हमको पता है डायोड के बारे में। डायोड का सिंबल अगर मैं आपसे बोलूं तो शायद आपने ऐसा देखा होगा, जिसको ये क्या कहते हैं, पी साइड, और इधर वाला क्या है, एन साइड, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। तो डायोड के काम करने के दो तरीके हैं, या तो ये फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, रिवर्स बायस में भी आपने नाम सुना होगा, उसमें काम ये नहीं करेगा। अच्छा, फॉरवर्ड बायस में हुआ जिसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, FB, इसमें इट विल वर्क, इसमें ये काम करेगा। यदि रिवर्स बायस हुआ तो इट विल नॉट वर्क। हम कौन सा डायोड ले रहे हैं? आइडियल डायोड। हम कौन सा डायोड ले रहे हैं? आइडियल डायोड। रियल डायोड की बातें हम अभी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको आसानी से समझने के लिए आइडियल डायोड की बातें करता हूं कि फॉरवर्ड बायस में हुआ तो प्योर काम करेगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, और रिवर्स बायस में हुआ तो काम नहीं करेगा। सिंपल सा। ठीक है, डायोड का सिंबल ये है। इन्हीं प्रिंसिपल पे ये रेक्टिफायर काम करता है। तो अगर ये प्रिंसिपल की बात की हमने कि डायोड विल वर्क इन द फॉरवर्ड बायस एंड इट विल नॉट वर्क इन द रिवर्स बायस। ओके, तो अगर हम इसके सर्किट डायग्राम की बातें करें, सर्किट डायग्राम, तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम के लिए हम बहुत आराम से सोचते हैं। हम क्या बनाएंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि हम डायोड को डायरेक्टली एसी सप्लाई से कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते? क्योंकि वो जल जाएगा ड्यू टू हाई पोटेंशियल। क्लियर? ये अपना डायोड पी एन साइड, जिसको मैं डी से लिख देता हूं डायोड, और उसके बाद मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूं जिसको मैं नाम दे देता हूं RL, लोड रेजिस्टेंस, जिसके क्रॉस मैं आउटपुट लूंगा। ऐसे ये दो सिंबल, ये किसके लिए है? अपना आउटपुट के लिए। और ये हमने ट्रांसफार्मर ले रखा है। कौन सा ट्रांसफार्मर लिया है? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया है। और कैसे पता चला यहाँ पे मेरे को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? ये N1 है, ये N2 है। चूंकि N2 की वैल्यू कम है किससे? N1 से, इसलिए कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ओके, अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एसी सप्लाई देने की जरूरत है। एसी सप्लाई को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। हमने एसी सप्लाई दिया जिसकी वैल्यू मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ V sin ओमेगा
टी और ये पीक वोल्टेज विच इज इक्वल टू सप्लाइड पोटेंशियल एसी सिग्नल, ये V के बराबर। क्लियर है बातें? तो ये अपना हाफ वेव का रेक्टिफायर है, ये अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये अपना एसी सिग्नल सप्लाई है, ये अपना डायोड है। अच्छा, डायोड इसमें किसमें है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। अच्छा, अब सेकंड स्टेप आता है हमारे पास किसका, वर्किंग का। किसका आता है, वर्किंग का। तो मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि मुझे इसी पेज को इस्तेमाल करना है। आई होप आपको सर्किट अभी भी दिख रहा होगा। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग इसकी वर्किंग की बातें करते हैं। या उसके पहले मैं इनपुट सिग्नल, ये हमने क्या दिया इसको, इनपुट, ये इसका इनपुट सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल हमने क्या दिया है, एसी। एसी को हमने कौन सा, साइनसॉइडल लिया है, तो ये अपना एसी सिग्नल ऐसे बनेगा। 2 साइकिल हमने बनाया एसी का। ये इसका क्या है, पीक वोल्टेज V0, ये वोल्टेज और टाइम के बीच का है। क्लियर? अच्छा, तो इधर मुझे आउटपुट का वेव फॉर्म बनाना है, और जो कि अभी हमें पता नहीं है कि वेव फॉर्म कैसा होगा। तो वेव फॉर्म कैसा होगा उसके पहले हम इसकी वर्किंग को जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसकी जो वर्किंग होगी वही हमें डिसाइड करा पाएगा कि ये आउटपुट हमें क्या मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, अब आप सोचो कि डायोड का, अभी मैं इसके पहले थोड़ी सी बातें डिस्कस कर रहा था कि अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस में हुआ तो काम करेगा, अगर रिवर्स बायस में हुआ तो काम नहीं करेगा। और मुझे ये पता है कि शायद आपको पहले से ही आइडिया होगा कि डायोड का फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैसे देखते हैं। अगर नहीं पता होगा मैं छोटी सी बातें बताऊंगा भी यहाँ पे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, हमने ये एसी सिग्नल को जब यहाँ पे सप्लाई किया है तो यहाँ पे जो हाई पोटेंशियल होगा जब इधर जाएगा तो लो पोटेंशियल हो जाएगा, मतलब उससे कम होगा और बहुत कम, क्योंकि हमने नंबर ऑफ टर्न बहुत 2 ही यूज का, आधा हो जाएगा। इधर 4 है तो यहाँ 2 टर्न यूज किया तो पोटेंशियल आधा हो जाएगा। क्लियर है बातें? अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करता हूँ, किसकी, पॉजिटिव हाफ साइकिल की, पॉजिटिव हाफ मतलब ये पूरा फुल सिग्नल यहाँ तक क्या है इसका, एक साइकिल, ये दूसरा क्या है, दूसरा साइकिल। तो मैं पहले में का ही आधा की बात कर रहा हूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल की। तो मुझे ये पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं जब यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दूंगा तो यहाँ पे जाएगा, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या हो तो यहाँ पे भी कम आएगा पोटेंशियल। लेकिन क्या ये पॉजिटिव साइड में, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ, दूसरा कलर में यूज कर लेता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल गया तो क्या यहाँ भी मुझे पॉजिटिव सिग्नल ही मिलेगा क्या? अच्छा, अगर ये इधर पॉजिटिव है, इस साइड पॉजिटिव हमने लिया तो इधर मैं क्या लूंगा, नेगेटिव, तो यहाँ भी नेगेटिव ही तो मिलेगा। अच्छा, मुझे अब ये बात पता हो गई कि ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया है अभी के लिए फर्स्ट हाफ साइकिल में, और यहाँ पे पॉजिटिव। तो डायोड अभी किसमें है, तो अभी मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि डायोड का सिग्नल कुछ ऐसा हो गया। तो मतलब ये डायोड किसमें हो गया, फॉरवर्ड बायस में, इन फर्स्ट हाफ साइकिल। ये किसमें हो गया, फॉरवर्ड बायस में। आपको एक बार फिर से मैं आपको ये बातें समझाता हूं। एसी सिग्नल का मैंने कौन सा बातें किया, फर्स्ट हाफ साइकिल की बातें की। फर्स्ट हाफ साइकिल में मुझे ये पता है कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करने की वजह से पोटेंशियल कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव सिग्नल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद उधर अगर हमने पॉजिटिव माना तो ये क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो इसके इधर भी तो नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पी साइड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, हायर पोटेंशियल से। एंड साइड किससे कनेक्टेड है, लोअर पोटेंशियल से। इसलिए डायोड किसमें है, फॉरवर्ड बायस में। इसका मतलब ये है कि जो इनपुट हमने दिया है, डायोड कंडक्ट कर रहा है और मुझे वही इनपुट आउटपुट के फॉर्म में देगा। तो हमने ये बातें पहले ही कर रखा है कि आइडियल डायोड है तो इसके क्रॉस कोई लॉस नहीं होगा, बस कंडक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड आउटपुट देगा, और ये बिल्कुल वही देगा जो यहाँ पे रिसीव हुआ है स्टेप डाउन होने के बाद। मतलब यहाँ पे जो हमने सप्लाई दिया वो नहीं, इससे थोड़ा सा कम, क्योंकि हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया है। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलेगा अपने को आउटपुट। अच्छा, पॉजिटिव हाफ साइकिल बीत जाता है, हम नेक्स्ट की बातें करते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल की। सेकंड, अब हम किसकी बातें करते हैं, सेकंड हाफ साइकिल की, जो क्या है, नेगेटिव साइकिल। क्लियर है बातें? अच्छा, नेगेटिव साइकिल को अगर आप ऑब्जर्व करो तो मैं दूसरे कलर्स को यूज करता हूं अभी के लिए, इनके पास के लिए। जैसे आप देखो, अब जो ये पॉजिटिव था, पहले ये पॉजिटिव था, अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल में पहुंच चुके थे, ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा।
तो ये वाला टर्म नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ भी ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो मुझे ये बात समझ में आती है कि अभी ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो डायोड का पी साइड नेगेटिव से लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और डायोड का एन साइड हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो सेकेंड हाफ साइकिल में डायोड will not conduct due to reverse bias। फर्स्ट हाफ में क्यों कनेक्ट किया था, ड्यू टू फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव हाफ साइकिल जब सप्लाई हो रहा है एसी सिग्नल का, तो ये डायोड काम ही नहीं कर रहा है, तो अपने को कोई आउटपुट, मतलब मेरा सर्किट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ओपन हो जाएगा। ऐसे मैं समझ सकता हूँ, ऐसे हमारे पास में कोई भी आउटपुट नहीं मिले, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये वाला कोई आउटपुट नहीं देने वाला है, कब तक, नेगेटिव हाफ साइकिल में जब तक होगा। तो फिर से अब ये नेगेटिव हाफ साइकिल को समय बाद बीत जाएगा, इसके बाद क्या होगा, फिर से पॉजिटिव आएगा। तो फिर से पॉजिटिव आएगा तो फिर से यहाँ पे क्या, पहले वाली कंडीशंस हो जाएगी, तो फिर से ये कंडक्ट करेगा। तो अब अपने को सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट फिर से मिलेगा सेम मैग्नीट्यूड का, ऐसे ये पॉजिटिव, और नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर से ये नहीं मिलेगा, ऐसे सो ऑन। मुझे ये बातें ये हमने जो दो साइकिल्स के लिया, दोनों बातों को हमने क्लियरली आपको बताया। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियरली समझ में आया। सबसे इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती हैं। अब छोटी छोटी बातें जो हमारे काम की हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे, अगर हमने जो एसी सप्लाई दिया है, अगर मैं उसके फ्रीक्वेंसी की बात करूं, उसके फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, मान लीजिए मैं थोड़ा सा अगले पेज का इस्तेमाल करता हूं, इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ है, तो मैं आपसे पूछूं कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना है, ये सवाल है। क्लियर? अच्छा, अब मैं अगर इनपुट सिग्नल्स की बातें करूं तो हम किसी भी दो साइकिल को मैं फिर से बना के दिखा देता हूं आपको। क्लियर? ये अपना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और मुझे इसी जगह आउटपुट बनाना है। आउटपुट ड्यू टू रेक्टिफायर, ये इनपुट। तो अभी हम लोगों ने पीछे डायग्राम वर्किंग से समझ में आया अपने को कि डायोड विल कंडक्ट इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड इट विल नॉट कंडक्ट इन द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम करेगा, आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव में काम नहीं करेगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा, पॉजिटिव में काम करेगा तो आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव में काम नहीं करेगा। क्लियर है बातें? तो फ्रीक्वेंसी को जानने से पहले क्या हम इन साइकिल्स को ऑब्जर्व करते हैं और चीजों को समझते हैं? तो मुझे ये पता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में लगने वाला समय ही टाइम पीरियड है। तो मैं आपसे पूछूं कि जब ये आउटपुट साइड गया है तो ये जो टाइम पीरियड अपने को देखने को मिल रहा है, क्या टाइम पीरियड सेम है या डिफरेंट है? तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना वक्त लगता है और वही साइकिल दोबारा से कब रिपीट कर रही है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये 0, उसके बाद एक साइकिल जब कंप्लीट हो जाता है, एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तब जाके दोबारा रिपीट करता है। इसका मतलब जो पहले टाइम पीरियड था वही टाइम पीरियड अभी भी है, वही टाइम पीरियड अभी भी है। इसका मतलब टाइम पीरियड से क्या रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी का? तो हमें पता है कि F इक्वल टू कितना है, 1/T। वही क्या होता है, क्योंकि टाइम पीरियड में कोई चेंज हुआ नहीं तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हाफ वेव रेक्टिफायर यूज होने के बाद फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होता है, तो जो इनपुट सप्लाई होता है वही क्या होता है, आउटपुट सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेज नहीं होगा। ये छोटी सी बात है, ठीक है। इसकी और जो बोर्ड और यही नॉर्मल सी चीज़ यही है। अगर मैं आपके RMS मीन की बातें नहीं करनी होती है तो इसमें मैं आपको छोटी सी टॉपिक में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ही दिया हूँ, ठीक है। हम आगे बातें कर रहे थे पल्सेटिंग डीसी का। किसकी बातें कर रहे थे? पल्सेटिंग। तो पल्सेटिंग में इसलिए बोल रहा था कि देखो आपको जो ये आउटपुट मिला है इसके डायरेक्शन में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसा नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही मिल रहा है। तो ये डीसी सिग्नल में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन अभी भी मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, पल्सेटिंग डीसी। तो हमें कैसा आउटपुट मिला है, ये पल्सेटिंग डीसी। क्लियर है बातें? तो इनको भी रिमूव करने के लिए हम
फिल्टर्ड सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं। जो ये पल्स आपको मिल रही ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, और थोड़ा अगर मिल रही तब फिर से दोबारा से फिल्टर सर्किट यूज करेंगे, आपको एक कांस्टेंट आउटपुट मिलने लग जाएगा, प्योर डीसी के फॉर्म में हो जाएगा। यही डिवाइस हमारे चार्जर्स वगैरह में कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे हाफ नहीं फुल से होती है, क्योंकि हमें दोनों साइकिल का इस्तेमाल करना होता है। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो हमारी जो पहले एफिशिएंसी थी, अब जो एफिशिएंसी दोनों में क्या है, कम है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा। क्लियर है बातें। अब हम आगे दूसरे टॉपिक की बातें करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर की। ये क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है आपके लिए। क्लियर। तो प्रिंसिपल वही पहले जो हमने बातें किया, क्या, डायोड विल वर्क इन फॉरवर्ड बायस एंड नॉट वर्क इन रिवर्स बायस। सिंपल। क्लियर। उसके बाद हम इसके सर्किट डायग्राम की बातें करेंगे। क्लियर। इसके बाद हम इसके वर्किंग की बातें करेंगे, जैसा कि हम लोग पिछले हाफ वेव की बातें किया। तो हम इसके सर्किट डायग्राम की बातें करते हैं। अच्छा, हाफ वेव फुल वेव, जैसे अगेन मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोट, दो ही पल्स बनाते हैं, कम वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं। और ये अपना डायोड। क्लियर। और ये अपना दूसरा डायोड लगाते हैं इसमें अब। और यहां से मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूं, जिसका नाम हमने क्या रखा, RL। क्योंकि हमने दो डायोड यूज किया है इस बार, तो मैं इसको D1 बोल देता हूं, इसको मैं D2 बोल देता हूं। ठीक है। अच्छा, हमने ये लोड रेजिस्टेंस जो कनेक्ट किया है, इसके आउटपुट, इसके अक्रॉस में आउटपुट लूंगा। यहाँ पे अपना आउटपुट कोई भी डिवाइस लगा के मैं आउटपुट ले सकता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना AC सिग्नल्स कनेक्ट करता हूँ, जो सेम होगा। ये इसका नंबर ऑफ टर्न N1 और ये N2, जहाँ पर N1 की वैल्यू ज़्यादा है किससे, N2 से। क्लियर है बातें। ये डायोड D2 और D1 जिसके अक्रॉस मुझे आउटपुट मिला है, वो RL के अक्रॉस लेना है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेना है। ये डायोड का P साइड है और ये डायोड का N साइड। यहाँ भी डायोड का P साइड है और यहाँ भी डायोड का N साइड। क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग बातें करते हैं इनके वर्किंग का। किसी बातें करते हैं वर्किंग। क्लियर। तो मैं यहाँ पे मैं इनके इनपुट्स और आउटपुट की बातें करता हूँ। ये मैं इनपुट साइड का सिग्नल देता हूँ, ऐसे मैं इस बार देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आए। और ये मैं आउटपुट का सिग्नल बनाऊंगा इधर। क्लियर। ये अपना पॉजिटिव, ये अपना नेगेटिव, ये अपना पॉजिटिव, ये अपना नेगेटिव, ये इसका V और ये अपना टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर है बातें। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर फिर से वही बातें शुरू करता हूँ आपसे, फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करूंगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट हाफ साइकिल की बातें कर रहा हूँ। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जब बातें करूंगा तो फिर से यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ भी अपने को क्या मिलेगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या मिलेगा, नेगेटिव। क्लियर है। तो ये पहले किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से, और ये किससे कनेक्ट हुआ, नेगेटिव से। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे हमने ये अपना दूसरा टर्मिनल्स यूज किया है लोड रेजिस्टेंस का, जो ये बताता है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है, धीरे धीरे ये पोटेंशियल यहाँ पे डाउन होकर नेगेटिव की तरफ पहुंच जाएगा, जीरो हो जाएगा अगर हम माने तो। अभी हम नेगेटिव बोलते हैं सिंपल। तो बस अपने को ये बात पता है कि यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल कम है, ऊपर से यहाँ का पोटेंशियल क्या है, कम है। तो मेरे P साइड के पास और इससे N साइड के पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है, वो दोनों के डिफरेंस को हम अगर कंसिडर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ पे फिर से अपने को देखने को मिलेगा कि ये हायर पोटेंशियल पे और ये किस पे है, लोअर पोटेंशियल पे है। अच्छा, जब ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो अगेन डायोड D1 विल कंडक्ट। डायोड D1 तो मुझे दिख गया कि कंडक्ट कर रहा है। अब मैं D2 की बातें सोचता हूँ, तो मुझे ये बातें समझ में आ रही है कि पॉजिटिव यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू होगा, उसके बाद उससे कम। अच्छा, मुझे एक सेंटर टाइप, मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया है,
सेंटर टाइप, मतलब बीचों बीच हमने इसको टाइप किया है, तो मतलब पूरे का आधा पोटेंशियल यहाँ पे होगा, इसलिए हमने बीचों बीच किया है सेंटर, इसलिए बोला जाता है कि पूरे का आधा पोटेंशियल होगा। इसका टर्न रेशियो 1:1 है। क्लियर है? तो मतलब जो ऊपर पोटेंशियल जितना होगा उतना ही पोटेंशियल नीचे होगा, इतना। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा D2 के लिए, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव। तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही D1 तो फॉरवर्ड बायस में है, D2 किसमें है? रिवर्स बायस में है। तो इधर से तो आउटपुट मिलेगा और यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D1 will conduct but D2 will not conduct, but due to the conduction of the D1 output will be received across the load resistance RL। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ साइकिल है, तो आउटपुट उसने दिया, उसने आउटपुट मेरे को दिया, तो मैंने आउटपुट को बना दिया। फर्स्ट हाफ साइकिल की बातें कर रहे थे। अब इसी तरीके से हम सेकंड हाफ साइकिल की बातें करते हैं। सेकंड हाफ साइकिल कौन सा? ये क्या है? सेकंड हाफ साइकिल। क्लियर? ये हम लोग किसकी बातें किए हैं? फर्स्ट हाफ साइकिल, क्योंकि एक ही साइकिल को हमें ऑब्जर्व करना होता है, उसके बाद तो अपने आप को दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक, तो जब मैं सेकंड हाफ साइकिल में बातें करूंगा, तो जो यहाँ पे पॉजिटिव था किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव में। तो यहाँ क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। क्लियर है बातें? तो मुझे ये बातें समझ में आती है कि जो यहाँ पे पोटेंशियल अब टर्मिनल चेंज हो गया नेगेटिव में, अब यहाँ पे जो हायर पोटेंशियल है तो इसका आधा होगा, पूरे का यहाँ पे आधा होगा। तो ये आधा, अगर मैं बात करूंगा, अगर यहाँ पे 20 वोल्ट आया होगा वेरिंग पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या होगा? 20 को टोटल डिवीजन करेंगे तो आधा होगा 10, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? टर्मिनल 10। तो अभी भी इधर पे 20 वेरिंग पोटेंशियल और यहाँ पे 10, तो कौन हायर पोटेंशियल पे है? D2 का P साइड वाला हायर पोटेंशियल पे है और N साइड वाला लोअर पोटेंशियल पे है। इसका मतलब यहाँ से मेरे को एक बात दिख गया कि D2 नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट कर रहा है। अब हम D1 को ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर मैं D1 को ऑब्जर्व करूं तो मुझे बात समझ में आती है कि यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है और यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है। ये वाली लाइन क्या है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो मुझे ये बात समझ में आए कि N side is connected at the higher potential, P side is connected at the lower potential. It means D1 will not conduct। तो ये डायोड D1 कंडक्ट नहीं करेगा। कब की हम लोग बातें कर रहे हैं? थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को छोटा कर देता हूं। मैं आपको ऐसे सीधे बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ ही लिख देते हैं। यहाँ पे इन नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल D1 will not conduct but D2 will conduct। D2 क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। तो अब मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है? D2 की वजह से। अच्छा, इसका मतलब ये जो पोटेंशियल था यहाँ पे फिर से मेरे को तो D2 कंडक्ट करेगा, उसकी वजह से आउटपुट ये मिला, हमने पॉजिटिव बना दिया। तो इसका मतलब फिर से एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर से अपने को आउटपुट मिलेगा सेम वैल्यू का। फिर से ये पॉजिटिव नेगेटिव सब, मतलब सब अब अपने को हर एक साइकिल में D1 और D2 डिफरेंट टाइम पे कंडक्ट करने की वजह से हमें आउटपुट बराबर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अपने को जो आउटपुट मिल रहा है वो सभी बराबर वैल्यूज की होंगी, ऐसे। ठीक है, सभी में आउटपुट अपने को मिलेगा। थोड़ा सा और क्लियर डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी।
पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी की बातें कर लेते हैं। यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है, यहाँ पर अगर मैं टाइम पीरियड टी ले लेता हूँ, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी एफ ले लेता हूँ, क्लियर क्लियर। तो यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूंगा कि ये जो साइकिल सेम टाइम पे रिपीट कर रहा है वो t/2 पे कर रहा है, इसका जो टाइम पीरियड है उसके आधे पे कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब मेरा टाइम पीरियड डिक्रीज कर गया, वो t/2 हो गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो अब अगर जैसे मान लो हम अगर घरों की सप्लाई की बातें करते हैं, एसी सप्लाई की बात करें, तो 50 हर्ट्ज मुझे सप्लाई मिलता है। अच्छा, जब 50 हर्ट्ज सप्लाई मिल रहा है तो यहाँ पे मुझे जो आउटपुट में रिसीव होगा डीसी सिग्नल्स का, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 100, जस्ट डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना, आधा, t/2। टाइम पीरियड कितना हो गया यहाँ पे, जस्ट हाफ, t/2, एंड फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, जस्ट 2m। ये इसका फ्रीक्वेंसी होगा। आई होप आपको ये हाफ वे फुल वे बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप इन बातों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।